दुआ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज के दिन की स्टार्टिंग हुई, मैं यूजुअली 6 AM पर उठ जाती हूँ। देन उसके बाद कुछ हाउस होल्ड वर्क एंड कुछ वर्क्स होते हैं जिसकी वजह से मुझे 7 या फिर 7:30 तो हो ही जाते हैं। देन उसके बाद मेरी प्रोसेस होती है स्टडी की। सो आज की वीडियो में हम बताएंगे अपना प्रॉपर शेड्यूल, जो मैंने न्यू अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाया, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है पूरे दिन का, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड आपको भी हेल्प मिलेगी कि आप अपने नोट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड जो अपने रिवीजन का शेड्यूल है, अपना जो टाइम है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने लिखा है कि पूरे दिन में मुझे कितना सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है और क्या क्या मुझे कवर करना है। तो मैंने ना जैसे कि जीएस फर्स्ट पेपर है उसके सभी सब्जेक्ट एक साथ उठा लिए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे कवर हो पाते हैं, कैसे मैं इस टाइम को मैनेज कर पाती हूँ। देन उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने किया पोहे एंड ऐसी चीज़ें मैं खाती हूँ सुबह सुबह जैसे कि हल्की हो, मैं हर बार आपको बताती हूँ ताकि मेरा जो दोपहर तक जो स्टडी शेड्यूल है वो अच्छा जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लगाएंगे अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट। तो जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने कुछ मंगवाया है, तो सबने बोला कि एक बार दीदी दिखा दो, तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। ज़्यादातर आप लोग पूछते रहते हो कि दीदी इंग्लिश के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी है, तो इंग्लिश के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी है। ये मैंने मंगवाई है 11 ईयर्स PYQ पेपर। तो इसमें क्वेश्चंस भी हैं एंड आंसर भी है, तो मैं इन्हीं से अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। जितने भी इसमें ऐसे दिए हुए हैं उनको मैं देखूँगी अच्छे से, मतलब कैसे प्रॉपर रटने वाली नहीं हूँ, बट मुझे एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि ये ऐसे पूछे गए हैं एंड इनको मैं एक बार याद कर लूँगी, एक बार जो मैं लिख सकूँ उस टाइप से। एंड अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए ऐसे पे तो मैं इनको मिक्स करके भी लिख दूँ। तो इस टाइप से मैं कुछ करने वाली हूँ, बट इसमें फुल प्रोसेस मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो मैंने एक बार आपको दिखाया कि इसके लिए इंग्लिश के लिए मंगवाई है। ये मैंने इंग्लिश के लिए अभी तक कुछ नहीं मंगवाया था, एक भी बुक नहीं मंगवाई थी। ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने इंग्लिश के लिए मंगवाई है PYQ की। देन उसके बाद मैंने मंगवाए थे ये विजन के पॉलिटिकल के नोट्स। जो मेरे पास वैसे सारे स्टडी मटेरियल है वो दृष्टि के हैं, बट मुझे पॉलिटिकल के लिए विजन के चाहिए थे। मैंने सुना है कि विजन के अच्छे आते हैं, तो इसलिए मैंने विजन के मंगवाए थे। तो इसमें जैसे पॉलिटिकल में दृष्टि का तो सिर्फ एक ही है, लेकिन विजन के इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 5 बुकलेट बना रखी है। सो मैं पॉलिटिकल के नोट्स मेंस के लिए मतलब कि इन्हीं में ही एक हाईलाइट एंड कुछ ऐड करने वाली हूँ, अलग से कोई नोट्स क्रिएट नहीं करने वाली, तो इसलिए मैंने मंगवाया। एंड इनकी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हो तो क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है। इनकी पेजेस की क्वालिटी आप देख सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको अंदर से भी इनकी सभी की देख सकते हो, बाहर से कवर वगैरह, एंड अंदर से भी प्रिंट आउट दिखा दूँ, सब बहुत अच्छा है। प्रिंट आउट सभी का ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग मंगवाना चाहते हो तो एक बार मुझे भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये कैसे हैं। तो मुझे अच्छा लगे इसलिए मैंने मंगवाई है एंड अभी मैं इनको यूज़ भी करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने मंगवाया है नोट्स क्रिएट करने के लिए 5 बुकलेट्स, जो एक UPSC के फॉर्म में आती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक आती है, क्योंकि आपको पता है UPSC में जो हमारी जो नोटबुक होती है ना UPSC की, वो कॉपी होती है, हम उसमें आंसर लिखते हैं तो वो ब्लैंक ही होती है। तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्या हम ब्लैंक पेज में लिख सकते हैं वैसे एकदम एग्जिट, तो इसीलिए मैंने इनको मंगवाया है। तो ऐसा तो इससे मैं नोट्स क्रिएट करूँगी मैं इनमें अपने जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा, इसलिए मैंने 5 ही मंगवाए हैं। इसमें ऑप्शनल वगैरह सभी के आ जाएंगे, करूँगी मैनेज, अगर कम पड़ेंगे तो और मंगवा लेंगे भाई। अभी मेरे को इतने ही मंगवाने थे, तो अभी पहले इनको तो यूज़ में लें। तो इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपने नोटबुक नहीं मंगवाई है तो आप ब्लिंक की मंगवाओ नोट्स क्रिएट करने के लिए या फिर आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस होती है कि UPSC में जैसी कॉपी होती है वैसे ही। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट में हिस्ट्री का शलोट लगाया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हिस्ट्री मैंने अपने फ़ोन से पढ़ी थी एंड उस टाइम पे मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़। एंड इसके बाद मैंने अपना ज्योग्राफी उठाया है, तो यहाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये ज्योग्राफी के नोट्स ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और ये मेरी जो पिटारा है बुक्स का, इनमें से मुझे काफ़ी चीज़ें ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट मेरी वेस्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे फिर अभी मैंने एक नोटबुक उठाई है जिसमें हम करेंगे अपने थोड़ा बहुत नोट्स क्रिएट, अपनी जो आउटलाइन है वो। एंड उसके बाद मैंने उठाई है अपनी फर्स्ट NCERT, फिर सेकेंड NCERT एंड फिर ये थर्ड NCERT।
एक 4th वाली एनसीईआरटी थी वो भी मेरी खो चुकी है, पता नहीं खो गई है या फिर यहीं पे इधर उधर, बट मुझे अभी नहीं मिली। बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ यहीं पर रखी। मैं आपको दिखा दूँ ये थोड़ा सा, ये तीनों एनसीईआरटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। इस बार प्रीलिम्स में ना एग्जिट क्वेश्चन आए थे यार इन एनसीईआरटी से। अगर आपने इसमें बेसिक क्लियर है ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है 11th और 12th के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का, तो मतलब कि सच्ची में अपना प्रीलिम्स में आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना 13 से 14, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको एग्जिट आएंगे प्रीलिम्स के। अगर आपने एनसीईआरटी के बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा तो मेन रिसोर्सेज एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए, एंड टॉपर्स भी यहीं बताते हैं। तो अब आप पढ़ोगे तब आपको पता भी चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने हिस्ट्री का लगाया था। तो हिस्ट्री में ना पहले मुझे मतलब कितना हिस्ट्री ना मुझे सबसे बोरिंग चीज़ लगती है। हिस्ट्री को ना मुझे कभी उठाने का मन ही नहीं करता, लेकिन हाँ स्पेक्ट्रम बुक जब पढ़ती हूँ वो तो मुझे अच्छी लगती है। वो मुझे मतलब कि ईजी फॉर्म में है और अच्छा भी लगता है इसे पढ़ने का। बट बाकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल इतनी मतलब कितनी बोरिंग लगती है हिस्ट्री मुझे, बस पूछो मत। आपको भी लगती है तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो सबसे पहले जो मेरी दुर्दशा हो चुकी थी इन एनसीईआरटी को, उसको ठीक किया। उसके बाद जो मुझे प्रोसेस करनी थी मैंने वो करना स्टार्ट किया। एंड काफ़ी देर मैंने स्टडी की अपनी ज्योग्राफी की। एंड फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉपर मैं नोट्स क्रिएट कैसे करूँ, किस चीज़ के करूँ, क्या करूँ। तो मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा पहले सावर ले लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा रिलैक्स माइंड से सोचेंगे। तो मैंने सावर लिया एंड काफ़ी देर सोचा कि मुझे क्या करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे पीवाईक्यू मैंने देखा कि जो पिछली साल जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उन्हीं के ही कुछ नोट्स क्रिएट करूँ थोड़े से जो भी है वो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सावर लेके रेडी हो चुकी थी एंड अपनी जो नेक्स्ट स्टडी स्लॉट है वो लगाने के लिए आ चुकी थी। तो अब हम करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको। तो वो क्या है, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। तो आपको पता है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, एंड ये थर्ड ये है अपना जीएस फर्स्ट का। तो अब हमें इसे पढ़ना है। तो अब इसका देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू उठा लिया, अपना जो भी सिलेबस है वो उठा लिया। सिलेबस के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इस पर भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बट अब मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। अचानक से मुझे याद है कि इंडियन सोसाइटी का तो मैंने नोट्स क्रिएट कर रखा है। तो फिर मैंने उसे उठा के देखा, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ। देखो प्रॉपर मैंने ना एक क्वेश्चंस और जैसे आंसर लिखते हैं ना उस टाइप से मैंने इसको अपना नोट्स क्रिएट किया है। तो ये मैंने वीडियो बनाया था बट काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, तो मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि इस पर प्रॉपर मुझे आपको बताना है कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद मुझे ये तो क्लियर हो चुका था कि इसके मुझे नोट्स क्रिएट नहीं करने हैं। तो बस मैंने इसको पढ़ा और रिवीजन किया और जो अपने पीवाईक्यू है उसको देखा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि मैं इसको क्रिएट कर सकूँ। तो मुझे बस इसी को ही रिवीजन करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी क्या नोट्स क्रिएट करना ही ज़रूरी है? देखो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर अपने बुक्स और अपने नोट्स जो होते हैं कोचिंग के उसी की हेल्प से आप रिवीजन करेंगे। क्योंकि मैं प्रॉपर सभी टॉपिक्स के तो नहीं बना रहे, वो तो मेरा माइंडसेट है, मैंने क्या सोच के रखा है क्या नहीं, तो सबका अलग अलग होता है। मुझे कुछ ही टॉपिक का बनाना है जिसको मैं प्रॉपर रिवीजन कर सकूँ जो इम्पोर्टेंट है, बट जो कुछ है उसको मैं नोट्स एंड बुक से ही करने वाली हूँ। तो आप खुद डिसाइड करो अपना। तो यहाँ पे फिर मैंने लंच नहीं किया, लंच में फिर मैंने बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक पी, बिकॉज आज मुझे सोना नहीं था प्रॉपर, क्योंकि अगर मैं खाना खाती तो मुझे पता है मेरी बीमारी का मैं सो जाती और फिर 1 से 2 घंटे मेरे गए। तो मुझे आज सोना नहीं था बिकॉज आज मौसम भी बहुत अच्छा था बाहर, जैसे मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने आई वो खा के। एंड तो देखा कि बारिश का मौसम है, बारिश भी हुई थी और अच्छा ठंडा मौसम था। तो मैंने सोचा कि इस मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए और आज हमें अपनी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। तो फिर मैंने उठाया अपना जो इंग्लिश का था, बट फिर मुझे याद आया कि इंग्लिश तो मुझे फ़ोन से पढ़नी है। तो मैंने सोचा ये मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ लूँगी, अभी वो चीज़ पढ़ लेती हूँ जो मुझे बुक से पढ़नी है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैंने एक बार इंग्लिश को साइड में किया क्योंकि मैं 1 घंटा रोज़ इंग्लिश को देती हूँ एंड 30 मिनट अपनी सीसेट को। तो मैंने फिर अपनी सीसेट ही उठा ली। सीसेट का भी मैंने आपको बताया था मैंने पढ़ रखा है। तो ये मेरे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। ये क्वेश्चंस मैंने कैसे किए हैं मैं आपको बताती हूँ। पीवाईक्यू की क्लासेज आती है जिसमें 5 से 10 साल के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और उसमें ये भी बताया जाता है कि जो ये नोट्स है मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी ना कि नोट्स, तो मैं आपको सीसेट के भी नोट्स दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें ये भी दिखाया जाता है कि वो क्वेश्चंस तो आए हैं लेकिन अगर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, बल्कि प्रॉपर उसका बेसिक बताया। तो ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन करवाए हैं, तो इस टाइप से है। एंड मुझे जो प्रैक्टिस करनी है तो मैंने सीसेट के नोट्स भी खो दिए क्योंकि वो कोचिंग वाले तो इतनी मतलब कि आजकल मेरी चीज़ें पता नहीं जहाँ कहाँ रही हैं, या तो मुझे लगता है वो मेरी दिल्ली रह गई, बट मैंने इतने याद से उसमें रखा था। एंड ये जो अभी मैंने बुक दिखाई है
ये मैथ 40 है। इसका मैंने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया है, वो आप देखना। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो मैथ को, तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक होने वाली है। एंड यहाँ पे फिर मैं अपना जो भी है अपने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ नोट्स एंड यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस थे वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं फिर से इनको रिविज़न करने के लिए सर की वापस से क्लास देखती हूँ जो मैंने सेव कर रखी है। तो अभी मैं उनको देखूंगी एंड वो करूँगी प्रॉपर। तो चलो इसके बाद आपको मिलते हैं। सो 30 मिनट मैंने अपने सी सेट को दिए एंड उसके बाद मैंने 1 घंटे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने क्या किया, जो भी मैं ऐसा है कि मैं स्पोकन इंग्लिश भी सीख रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से इंग्लिश आ जाए। मैं चाहती हूँ बोलना, तो कोशिश करने में क्या ही दिक्कत है यार। तो वो किया। फिर मैंने रितु मैम की एक क्लास ली जो ऐसे को समझाने पे थी, एंड कुछ और भी टॉपर्स की वीडियो देखी कि ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, एंड अनोदर टीचर्स की भी देखी। एंड फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स करने बाहर आई। मौसम बहुत ही अच्छा है एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मौसम ना बहुत अच्छा चल रहा है, ना तो इसमें सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो ये टाइम ना बेस्ट है स्टडी करने का। तो इसमें आप अपनी स्टडी इंप्रूव कर सकते हैं एंड जो अपना सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इस टाइम को आप जाने मत दो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो यार, क्योंकि ना तो गर्मी है ना सर्दी है। सबसे अच्छा टाइम यही लग रहा है मुझे पढ़ने का। एंड काफ़ी मतलब कि बिल्कुल माइंड फ्रेश, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। तो ज़रूर अभी नहीं पढ़े तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड उसके बाद मैंने उठाया अपना हिंदी साहित्य ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में जैसे कि मेरे को पता, आपको मैंने बताया था कि मैंने अपने जो नोट्स हैं उनसे मैंने अपने बेसिक तो कर ही रखे एक बार, बट अभी जो PYQ है उसके क्वेश्चन मुझे उठाने, बट इसमें जो आंसर है ये मुझे एग्जिट नहीं रखने, मुझे खुद के आंसर बनाने हैं, खुद के एग्जाम्पल ऐड करनी है। और वो मैं कैसे करूँगी, वो जो नोट्स क्रिएट करूँगी मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ूंगी अपना हिंदी साहित्य, बट ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था तो इसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। एंड कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना, एंड न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।